दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने घर पे छोटी छोटी बात समझिएगा, छोटी छोटी लागत का सामान तैयार करके मार्केट में उससे लगभग 8 से 10 गुना लागत से ज्यादा कीमत में बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। दोस्तों लगभग अगर आप उसको 10 रुपए का अगर लागत लग रहा है तो अगर आप उसको बेचते हैं तो वो 80 रुपए 100 रुपए के आसपास वो मटेरियल बिकेगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना ये बात जरूरी है कि आपका ये जो मैं व्यापार बताने जा रहा हूं यह व्यापार आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं उस पर जरा आप गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। दोस्तों ये आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने जा रहा है। दोस्तों ये आज के वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह एक तरीके से मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप इसको चाहें, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, चाहें तो जरूर प्रयास करके ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों बाकी जो भी जानकारी है बिल्कुल सत्यता के आधार पर, बिल्कुल एक भी झूठ नहीं। और कुछ जगहों पर आप देखेंगे, आपको देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं और ये बात नहीं समझ पाते कि यार कोई दूसरा व्यक्ति इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं, मतलब मैं क्यों नहीं इतना कमा पा रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति रोजाना अगर 2000-3000 रुपया कमाता है किसी बिजनेस को करके, तो होता क्या है कि अगर दूसरा व्यक्ति उसी बिजनेस को देख करके करता है और वह नहीं कमा पाता है तो दोस्तों वह उसके मन में सवाल रहता है कि यार मैंने ये बिजनेस मैंने भी किया लेकिन मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों जो तरीका हम लोग बताते हैं ना, तो कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग नहीं कमा पाते उतना। बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपए लागत में आप चाहें तो कोई मटेरियल तैयार करके मैं बताऊंगा, लगभग अगर 10 रुपए लागत है तो वो 80 रुपए 100 रुपए के आसपास बिक जाएगा। तो क्या दोस्तों मैं बता रहा हूं कि ऐसा सभी लोग इस तरीके से कमा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, भी कमा भी सकते हैं, नहीं भी कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में एक डिमांड होता है। बात समझिएगा, अगर मार्केट में अगर आप पहले लेकर आते हैं अपना प्रोडक्ट तो दोस्तों जरूर आप कमा सकते हैं 10 रुपए का लागत का सामान 100 रुपए में बेचकर। लेकिन अगर उसी मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है या किसी कारण से कोई मान लीजिए कि डिमांड कम हो जाता है, तो आप बताइए कि कैसे कमा सकते हैं। तो आपको मेरे बताने का मतलब ये तरीका आपको गलत लगेगा। लेकिन दोस्तों सही बात यही है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप उस बिजनेस को करते हैं, वो डिमांड वगैरह सारी चीजें सही रहती है तो कोई भी व्यक्ति नॉर्मली कमा सकता है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि वह तरीका कौन सा है जो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लगभग 10 रुपए का लागत का सामान से अगर तैयार करते हैं तो लगभग उसको 100 रुपए में मतलब बेच सकते हैं। तो क्या वह सामान है, कौन सा वह सामान है? गांव में रहते हैं तो क्या कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, यही आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप चाहें तो निसंकोच होकर अपने बिजनेस से जुड़े अगर किसी प्रकार का प्रश्न है जो आपको मान लीजिए बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है या अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम आता है, गलत जगह बिजनेस कर दिए हैं, अनेकों बिजनेस में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर हम आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप निसंकोच होकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब चलिए दोस्त आज के टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो समझने वाला टॉपिक है। देखिए दोस्तों एक बात और मैं आपको साफ कर देता हूं कि कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी बिजनेस कीजिएगा, देखिए दोस्तों बिना उसमें हार्ड वर्क किए वो कामयाब नहीं होगा। बात को समझिए, चाहे पंखे के नीचे बैठकर ही काम करना हो ना, वो भी एक तरीके से हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि पंखा के नीचे बैठे हैं तो उसमें मेहनत नहीं लग रहा है, उसमें शरीर दुख नहीं रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। हम आपके ही एक तरीके से समाज से हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों को नहीं समझना चाहिए कि यार मेहनत नहीं करेंगे
और पैसे भी आता रहे, मतलब मेहनत भी ना करे पैसे भी आते रहे, ऐसा हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। देखिए कोई भी काम है, छोटा हो बड़ा हो, कोई व्यक्ति किसी भी सफलता को हासिल करता है ना, तो उसका एक तरीके से उसमें हार्ड वर्क सही दिशा में तो रहता ही रहता है। किसी भी सफलता को पाना है तो सही दिशा में निरंतर प्रयास, मतलब हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। चाहे व्यापार हो या स्वरोजगार हो, व्यवसाय हो या किसी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों बात को आपको ये बात मैं यही समझा रहा हूं, लेकिन जो आज का तरीका है उस पर हम जरा फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, आप गांव में नॉर्मली रहते हैं और अनेकों बिजनेस व्यापार आपने देखा होगा। बहुत से ऐसे व्यापार हैं जिसमें 2 गुना मुनाफा मिलता है और बहुत से ऐसे व्यापार है जिसमें 8 से 10 गुना तक भी मुनाफा मिलता है। लेकिन कौन सा व्यापार है, कौन सा व्यापार किया जा सकता है जो तैयार करके लगभग 10 रुपए का अगर लागत पड़ रहा है तो 100 रुपए कमा, यानी कि अगर आप 100 रुपए का लागत लगा रहे हैं तो उसको 1000 कमा रहे हैं। अगर 1000 का लागत लगा रहे हैं तो लगभग उससे 10,000 रुपया कमा रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यापार है? ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा और आज मैं आपको ये बता रहा हूं। कान खोल करके मेरे भाइयों समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कहने को कोई कुछ भी कहे, बात समझिएगा, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर लागत से 10 गुना इनकम करना है तो ये इतना सरल काम नहीं है। कोई भी व्यापार आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी बिजनेस, आप गांव में रहते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप करेंगे तो अगर सोचेंगे कि ये 10 रुपए मैंने लगाया और 100 रुपए निकल गया, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये निकाल दीजिएगा। आप अगर 10 रुपए लगाते हैं ना तो पहले, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप अगर लाखों में भी अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर आप 10 रुपया अगर आप कहीं लागत लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, तो शुरुआती समय में आप उससे सोचे कि एक बैग 10 गुना कमाई कर लूं या 8 गुना या 5 गुना कमाई कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी व्यापार है दोस्तों, अगर 10 गुना कमाई कोई व्यक्ति करता है, 10 रुपया लागत का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो लाखों में भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहले सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस शुरू, कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करता है तो कोई भी व्यक्ति, तो पहले चाहे वो डिमांड कितना हो, लेकिन पहले उसके पास प्रॉब्लम आता ही आता है। ग्राहक का प्रॉब्लम, में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रॉब्लम। एक तरीके से अगर आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं गोल मोल जवाब दे रहा हूं, लेकिन यही सत्य है, मेरा यह मानना है। हो सकता है और लोगों का सुझाव कुछ और हो, लेकिन शुरुआती रिजल्ट जो होता है किसी भी काम का, वो छोटा होता है। किसी भी बिजनेस को कीजिए, किसी शुरुआत में देखिए कम इनकम होता ही होता है। आप उसमें और मेहनत करते हैं, अपने व्यापार में और ज्यादा मतलब ताकत के साथ उस व्यापार में लगे रहते हैं, तो दोस्तों आपका व्यापार धीरे धीरे एक तरीके से, जैसे होता है ना, जब एरोप्लेन जब इस तरीके से जब जैसे टेकअप करता है तो पहले थोड़ा सा डाउन रहता है, थोड़ा ऐसे करते 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 फिर हाइट में जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों व्यापार भी होता है। शुरुआती रिजल्ट किसी भी काम का छोटा होता है। जब धीरे धीरे आप उसमें समय देने लगते हैं, उस व्यापार को अच्छे तरीके से समझ करके एक एक काम करने लगते हैं उस व्यापार से, कोई भी व्यापार हो सकता है, चाय पकौड़े का भी व्यापार हो सकता है, आप चाहे तो कुछ बनाने का अगर आपको तरीका आता है, जैसे बेकरी टाइप का कुछ बनाते हैं, या आप जैसे कि मान लीजिए कि कपड़े की अगर सिलाई भी अगर आप करना जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूं, कपड़े की सिलाई, यानी कि अगर आपके पास एक मशीन है तो आप उसमें धागा, उसके साथ जो भी मतलब लगने वाला सामग्री है उसको खरीद करके अगर उसका सिलाई करना अगर आप जानते हैं, तो भी दोस्तों आप अगर एक तरीके से ये कहा जाए तो जितना आप उस कपड़े में खर्च लगा रहे हैं, उसको आप जब वो सिलाई करके जब किसी कस्टमर को आप देते हैं, कोई भी कपड़ा हो सकता है,
तो दोस्तों उसके लागत का, जितना आप मटेरियल लगा रहे हैं उसके लागत का कई गुना इनकम आपको होता है। तो उसमें लगता क्या है, सिंपल सी बात है, आपका उसमें समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी तरीका है, ये सोचेंगे कि रातों रात वो चमकने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप उसमें अपना सब कुछ तन मन धन जब लगा करके काम करते हैं, तो दोस्तों कोई भी बिजनेस अच्छे तरीके से सही समय पर सही तरीके से चलने लगता है। तो दोस्तों मेरे जानकारी देने का मतलब यही है कि आप इस चक्कर में बिल्कुल न रहिएगा कि अगर आप 10 रुपए लगा रहा हूं तो कल 100 रुपए आ जाएगा मेरे पास, ऐसे न रहिएगा। आप अपने जो भी व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, उसमें आप लगे रहिएगा। सही दिशा में सही दिशा तय करके आप अपने काम में पूरे मेहनत के साथ काम कीजिएगा, लगे रहिएगा, तभी जाकर आप किसी व्यापार को एक तरीके से उस फील्ड के एक तरीके से अच्छे खासे व्यापारी बन सकते हैं। बाकी आप समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।